हाय एवरीबॉडी, अगर इस बार आप गोवा में ग्रैंड हयात में स्टे करने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जगह जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनका चेकआउट वाला एरिया है जो कि पहले पड़ता है। ये भी कितना सुंदर इन्होंने बनाया है। ये अंदर का एरिया है, जब आप चेक इन वाले एरिया की तरफ जाते हैं ये वहाँ का एरिया है। और ये अभी हमारा चेक इन चल रहा है तो बच्चा थोड़ा बोर हो रहा था। एज़ यू कैन सी, यू सी हाउ ह्यूज दिस हॉल इज़। कितने बड़े बड़े विंडोज़ हैं, कॉरिडोर्स हैं। इनका फर्नीचर बहुत ही लग्जरियस है और बहुत ही टेस्टफुली किया हुआ है। सो इफ़ यू कैन जस्ट टेक अ लुक अराउंड, इट्स रियली रियली एस्थेटिकली अपीलिंग। और ये जो है ये वो बिल्डिंग है जिसमें हमारा रूम है। और ऐसी वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पोर्चुगीज़ स्टाइल में इसका कंस्ट्रक्शन है। बीच में कोर्ट यार्ड है और एक फाउंटेन है। और ये जो कलर है बेज, ये बहुत ही बढ़िया कलर लगता है। इनफैक्ट बहुत साल पहले जब मैं गोवा आई थी और सिडारेडी गोवा में रुकी थी, ये उसके बगल में ही पड़ता है, तो उसके रास्ते में ये होटल हमेशा दिखता था और मैं सोचती थी ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्चुअली काफ़ी सुंदर है। और ये हमारा रूम है। आप देखिए वुड का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो खिड़कियाँ हों, चाहे वो बेड हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। Even upholstery and furniture, everything has been done up so beautifully. Lighting is soft and nothing is OTT, everything is very very बहुत टेस्टफुली इन्होंने जो है अपने रूम्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं। और रूम्स काफ़ी बड़े भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेबल है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टेबल है और यहाँ पे एक पूरा का पूरा बेड और फिट हो सकता है, जो कि उन्होंने लगाया भी था मेरे बेटे के लिए। और यहाँ जो है वो स्टडी टेबल है, साथ में चेयर भी है। और बेड के साथ साथ एक इन्होंने बहुत बढ़िया सा दीवान भी दिया था जिस पे बैठ करके हम लोग कभी कभी शाम का नाश्ता या बच्चा रात का खाना खाता था। और ये जो है एरिया इसके नीचे बार है। नाउ व्हाट आई एम शोइंग यू इज़ एक्चुअली द बाथरूम। दिस इज़ द वैनिटी एरिया वेयर यू कैन सिट एंड डू योर मेकअप। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर ड्रायर वगैरह इन्होंने दिया हुआ है और आप अपना सामान भी रख सकते हैं। और बहुत सुंदर सा बढ़िया सा एक बाथ टब भी है जिसमें अलग अलग तरह के जो शावर हेड्स हैं वो भी हैं। और साथ में काफ़ी इन्होंने अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले बाथरोब्स भी दिए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बाथरूम में इस तरह के पैराफर्नीलिया की कोई कमी नहीं है। देयर आर ट्रेज, देयर आर बॉक्सेस, टाल्स वगैरह उन्होंने बहुत काफ़ी हाई मात्रा में दिए हुए थे। और टब के राइट साइड पे एक्चुअली जो है वो टॉयलेट है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाने वाली। ये सामने जो है दिस इज़ योर बेसिक वॉशिंग एरिया फॉर ब्रशिंग योर टीथ, फॉर शेविंग, फॉर योर फेस वॉशिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये जो अलमारी है ये बाहर की तरफ भी खुलती है और अंदर की तरफ भी खुलती है। और ये जो बीच में जाली जैसा है दिस इज़ द दरवाज़ा दैट लीड्स टू दी रूम आउटसाइड। और यहाँ से आपको दिखेगा शावर का एरिया। अब मैं आपको बालकनी की तरफ ले चलती हूँ। तो ये पर्दा हटाते ही बालकनी पे हम स्टेप आउट हो जाते हैं और बालकनी से जो व्यू है होटल का वो बहुत ही शानदार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स कितनी सुंदर हैं। और हमेशा ये मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सिडाडे गई थी तो मुझे ये दूर से दिखती थी और मुझे बहुत मन करता था कि मैं यहाँ आके रहूँ। और साथ में ये जो पानी इन्होंने जो पानी का इफ़ेक्ट आ रहा है, जो पूल का इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये पूल भी बहुत बड़ा पूल है। इट इज़ मल्टीपल लेवल्स एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ सिंगल पूल। ये जो है ये आई थिंक सबसे डीप एरिया है पूल का। इसके आगे जो है वो थोड़ा सा शैलो है, बट ये पूल 2-3 स्टेप्स में है। और हरियाली तो जो इस होटल की है उसके तो क्या ही कहने हैं। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। एक दिन तो मैं यहाँ खो ही गई थी घूमते घूमते। और यहाँ से आपको पानी भी दिखता है। मैं बीच नहीं बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ पे बीच है नहीं।
अगर आप बीच का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द प्लेस टू कम टू, बिकॉज दे हार्डली हैव अ बीच इन द इवनिंग। द शोर इज़ कम्प्लीटली इनंडेटेड, तो आपको पूल के लिए ही सेटल करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पूल में इस वक्त घूम रहे हैं। तो शाम के वक्त बीच जो है वो होता ही नहीं है। सेलिंग वेलिंग होती है जो कि ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देयर टीम। और ये मेरा बच्चा खेल रहा है, और इसके पीछे एक बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट है जो कि 10 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बार आई मीन ग्रिल खाना खाने में, तो यू कैन कम हियर अर्ली। इट्स वेरी पॉपुलर अमंग द फॉरेनर्स, दैट्स ऑल आई कैन से। सो दिस इज़ द शैलो पूल, और यहाँ पाँव डुबो के पूरा नज़ारा देखने में इतना खुशी होता था। और यहाँ पे बहुत तरह तरह के पेड़ हैं। इफ़ यू आर अ नेचर लवर, you are going to love this place for its greenery and for the kind of plants and flowers they have. And once children enter the pool, it's so difficult to get them out. So आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो या तो टाइम पूल के अंदर जाता था या तो पूल के बाहर, बट हम पूल के आसपास ही होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इन्होंने ग्रीनरी का इस्तेमाल किया है इस जगह को एक्सेंचुएट करने के लिए। और ये जो सामने बिल्डिंग जो अभी गई है, इसमें भी एक रेस्टोरेंट है। आई थिंक इट्स अ लेबनीज़ रेस्टोरेंट, और शायद उसमें बच्चे भी अलाउड नहीं है। So now I'll actually show you the restaurants. The one restaurant which we visited जो होटल का था वो था द वरांडा। इसमें इटालियन खाना मिलता है। हमने पिज़्ज़ा खाया था और पिज़्ज़ा अच्छा था, बट हाँ, नथिंग ग्रेट। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये जगह है कॉपर लीफ पोर्वोरिम। हम लोग क्योंकि पानाजी में थे तो एक बेनिफिट ये था कि वी कुड रियली गो अराउंड एंड ट्राई आउट दीज प्लेसेस, एंड दिस प्लेस इज़ सुपर्ब। ये चौनक है, तंदूरी चौनक, जो मैंने खाया था। एंड ये बहुत ही टेस्टी फ़िश है, और मैंने वहाँ पे बहुत फ़िशेस खाई हैं। और ये फ़िश थाली है, इसमें सुरमई है और प्रॉन्स भी है और एक फ़िश करी भी है, एंड एवरीथिंग वाज सो टेस्टी। और गुलाब जामुन भी इनफैक्ट बहुत टेस्टी था। सो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इनके पास अल्कोहल भी होता है और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे सब कुछ मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज़ दिस ब्लैक शीप बिस्ट्रो। ये हम इवनिंग में गए थे, और हमने यहाँ पे सैलड खाया था, और मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था डिश, जिसका नाम मुझे याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट यहाँ का भी खाना बहुत ही बेहतरीन था। और यहाँ अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ ज़्यादा हम मेकअप वेकअप लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो नाउ नेक्स्ट रेस्टोरेंट इज़ द पीप किचन, and the Peep Kitchen is such a must place and a must visit place also, I must say. यहाँ पे ये हमने करी मंगाई थी, फ़िश करी, मेरे हस्बैंड को पसंद है। ये क्रैब्स हैं जो मेरे प्लेट में आपको दिख रहे हैं, ये बेक्ड क्रैब्स हैं। ये बहुत ही टेस्टी थे, इतने क्रीमी थे। और ये मैं हूँ, बीच में कभी कभी अपनी भी शक्ल दिखा देनी चाहिए, पता चलना चाहिए वीडियो किसका है। और मैंने यहाँ पे खाया पॉम्फ्रेट, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हैविंग सच अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। इट वॉज सो यम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस इज़ पेटिस्को, एंड दिस वॉज अ डिस्कवरी, क्योंकि मिशलिन गाइड ने ये रेस्टोरेंट को अपने उसमें डाला हुआ है, इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स। तो ये मस्ट विज़िट है। और यहाँ पे मुझे एक आई फाउंड अ वेरी फ्रेंडली पर्सन वॉज वर्किंग हियर, हिज नेम वॉज अभिषेक, एंड ही वॉज फ्रॉम माई होम टाउन। सो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर हूँ। और यू कैन सी द ड्रिंक्स, दे आर डिफरेंट, दिस गॉट बनाना इन इट। एंड खाना भी बहुत ही, मतलब क्या बोले, इट वॉज़ लाइक मास्टर शेफ़ के उस पर आप पहुँच गए हो, इट वॉज़ लाइक दैट। सो नाउ वी आर गोइंग बैक। जो लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है वो है कसिनो ऑब्वियसली, बच्चा छोटा है तो हम गए नहीं। और राइट साइड पे जो अब आपको दिखेगा वो है यहाँ का स्पा, और स्पा में भी हम नहीं गए। जाना चाहिए था, बट क्या करें, बच्चा जब होता है तो अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ स्ट्राइक द कसिनो, एंड दिस इज़ द वे टू आवर रूम एक्चुअली। स्ट्राइक द कसिनो को मैंने थोड़ा सा और कवर करके दिखा दिया है आपको। यहाँ पे शाम को एक्चुअली काफ़ी क्राउड आता है कसिनो की तरफ, जो इनका लोकल क्राउड है। और ये इवनिंग का टाइम है, क्योंकि ये हमारी आखिरी रात थी तो हम थोड़ा अंदर बाहर घूम रहे थे।
और इसी बहाने आप लोग थोड़ा लाइटिंग भी देख लेंगे। ये ब्लू लाइट उस रेस्टोरेंट से आ रही है जो मैंने आपको बताया था, जो लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, लेबनीज़ या टर्किश, आई एम सो सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन, आई एम एन ओल्ड लेडी यू नो। सो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और पानी, अगेन पानी, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड बहुत अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे आती है। इट्स अ वेरी पिक्चरस्क प्लेस। इफ़ यू हैव द राइट कैमरा एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। मेरी तरह नहीं कि बस वीडियो बना दिया किसी तरह। एंड नाउ वी हैव हैड आर लास्ट ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ आर लास्ट लास्ट डे। तो हम लोग बस अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं द व्यू। और सच में रूम से कितना सुंदर व्यू दिखता है, आप देखिए। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ये, क्योंकि खूब दौड़ने भागने की जगह है यहाँ पे, खूब खेलने कूदने की जगह है, बहुत अच्छे से स्विमिंग हो सकती है और बच्चे सीख भी जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग वहाँ सीख भी रहे थे, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक चीज़ और है, यहाँ पे टीवी जो है ना वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता। टीवी देखने की ज़्यादा उम्मीद से आप जाइएगा मत। ये रहा बीच। ये बीच फाइनली हम लोग जा पाए। जिस दिन थोड़ा लो टाइड था, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं था बीच। इनफैक्ट थोड़ा डर्टी भी था। तो इट वॉज़ नॉट वर्थ, द बीच वॉज़ नॉट वर्थ कमिंग डाउन टू। इससे बेटर था कि हम अंदर ही रहते और वहीं पे ही रहते। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज माई स्टे एट द ग्रैंड हयात एंड एवरीथिंग वॉज ग्रैंड अबाउट इट। And don't come to this place if you like to sit in the room, if you don't like water, if you क्योंकि ये जगह ऐसी है कि आपको रिजॉर्ट enjoy करना चाहिए, then you will make the most of what you spend. Otherwise, yeah, if you're into heavy beach activities also, then also I don't recommend. Anyway, thank